सीएम नीतीश के कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की नो एंट्री। दोस्तों, बिहार में समृद्धि यात्रा चल रही है और इस दौरान सीएम नीतीश के कार्यक्रम में उनके मंच पर बीजेपी के विधायक को जाने नहीं दिया जाता है। वो काफी देर तक अधिकारियों से बहस लड़ाती हैं। काफी देर तक भाजपा के कार्यकर्ता अधिकारियों की, पुलिस की गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि भाई इनको मंच पर जाने दिया जाए, लेकिन अधिकारी साफ तौर से कह देते हैं कि आप यहां से चले जाइए, आप यहां से हट जाइए। यानी कि उन्हें मंच पर नहीं जाने दिया जाता है जहां पर नीतीश कुमार होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये उसी इलाके की बात है जहां से विधायक बीजेपी का है, यानी कि छपरा सदर की हम बात कर रहे हैं। छपरा में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के 5वें दिन कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम में जो विधायक हैं बीजेपी की छोटी कुमारी, वो पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें अधिकारी मंच पर जाने नहीं देते हैं। काफी देर तक वो बहस लगाती रहती हैं, काफी देर तक इसकी गुहार लगाती हैं, अधिकारियों से कहती हैं कि भाई हमें जाने दिया जाए, लेकिन अधिकारी साफ तौर से मना कर देते हैं कि नहीं, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार की सुरक्षा का हवाला दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग यहां से हट जाइए, और एंट्री गेट से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हटाया जाता है और उन विधायक को भी हटा दिया जाता है। जो विधायक है छोटी कुमारी, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार की बात कही जा रही है। यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो विधायिका हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, पुलिस ने गलत तरीके से व्यवहार किया, जबकि उनके पास भी था। यानी कि उनके पास जाने के लिए वैलिड रीजंस थे, उनके पास था, लेकिन फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, साफ तौर से मना कर दिया जाता है और सीएम नीतीश कुमार को प्रायोरिटी दी जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एनडीए कार्यकर्ता उत्साहित थे। दरअसल जब इस पूरे मामले पर बीजेपी के जो नेता हैं, जिला महामंत्री हैं विवेक कुमार सिंह, उनसे जब इस पूरे मामले पर पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एनडीए कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ अधिकारियों ने महिलाओं और भाजपा के महिला विधायक छोटी कुमारी को जाने से रोका। बाद में सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें फिर से प्रवेश देने की अनुमति दी। इसी दौरान यात्रा में शामिल आशा कार्यकर्ता और महिलाएं भी आगे आई और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलने वाले लाभ में कटौती की जाती है। उदाहरण के तौर पर वो अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन उनका सीधा सा ये कहना होता है कि इस समृद्धि यात्रा के दौरान उनके साथ मिसबिहेव किया गया। यानी कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। वो काफी देर तक अधिकारियों से बात करती रहती हैं, उनसे कहती रहती हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और बहुत बाद में उन्हें जाने के लिए कहा जाता है कि ठीक है, अब आप यहां से जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर जो विवेक कुमार सिंह है, जो यानी कि जो बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो एक पटना से आए हुए अधिकारी थे, उन्हें शायद मालूम नहीं था कि वो विधायक हैं और इसी वजह से उन्होंने पहले गलत तरीके से व्यवहार किया, फिर बाद में बाकी के जो अधिकारी हैं, बाकी के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को संभाला। अब ये वो बात है जो सामने से बताई जा रही है, कही जा रही है कि भाई ये चीजें हैं, लेकिन अंदर खाने क्या बातें चल रही हैं, इसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी चाह रही थी कि ये लाइमलाइट में ना आए, ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस ना लेकर जाए, और इसीलिए सम्राट चौधरी ऐसे काम कर रहे थे जिससे आए दिन खबरें बन रही थी कि सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया, सम्राट चौधरी ने बुलडोजर चलवा दिया, सम्राट चौधरी ने अतिक्रमण हटवा दिया, और इस तरीके से उनके नाम को बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी और नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही थी। ऐसी खबरें बताई जा रही थी कि भाई नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है, उन्हें सीधे जनता से मिलना है, और इसके लिए उन्होंने आयोजन किया समृद्धि यात्रा का। साफ तौर से कहा जा रहा था कि जैसे ही खरमास खत्म होगा, इसके बाद नीतीश कुमार अपनी एक नई यात्रा शुरू करेंगे जिसमें वो बिहार की जनता से मिलेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, और इसका सबसे बड़ा सीधा सा मकसद ये है कि उन्हें जेडीयू को मजबूत करना है। जेडीयू को जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना ज्यादा उनकी पार्टी स्टेबल रहेगी और उनकी कुर्सी भी स्टेबल रहेगी, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को हटाने में बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जनता के बीच जाएंगे तो जनता उन्हें पसंद करेगी, जनता उन्हें चाहेगी कि हाँ देखिए नीतीश कुमार तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। आमतौर पर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब तो वो जनता के बीच में जा रहे हैं, बाकायदा रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, घंटों घंटों उन कार्यक्रम में बोल रहे हैं, वहां पर खड़े हो रहे हैं, वहां पर जो पूरे कार्यक्रम की चीजें होती हैं वो सारी चीजें कर रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे जनता के मन में नीतीश कुमार के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, और जब उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा तो हर कोई समझ जाएगा कि भाई बीजेपी क्या करना चाहती है। और इसी वजह से बीजेपी को पिछड़ा करने के लिए, बीजेपी को पीछे करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी ये नई यात्रा शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा समृद्धि यात्रा। इस यात्रा के दौरान उनका सीधा सा मोटिव ये था कि उन्हें ये सारी चीजें पता करनी है कि भाई सरकार की जो योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सरकार जो काम करती है, जो नई नई योजनाएं लाती है, नीतीश कुमार यानी कि जो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और ये सारी चीजें जानने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। इसी के दौरान जब 5वें दिन कार्यक्रम पहुंचता है तो नीतीश कुमार छपरा पहुंचते हैं। छपरा से विधायक हैं छोटी कुमारी, जो कि खेसारी लाल यादव के सामने लड़ती हैं। खेसारी लाल यादव उन्हें अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन बीजेपी की विधायक जीत जाती हैं। अब छोटी कुमारी उस जगह के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे तो विधायक भी वहां पर जाएंगे, लेकिन छोटी कुमारी को एंट्री नहीं दी जाती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनके स्टेज पर बीजेपी के बहुत ज्यादा नेता स्टेज शेयर करें या फिर अपनी बातें रखें, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है कि जो भी बीजेपी के नेता आएंगे वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे और उन्हीं को सारी चीज का क्रेडिट देने की कोशिश करेंगे, ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो, यानी कि जेडीयू मजबूत हो, जेडीयू के नेता मजबूत हो, उन्हें हाईलाइट किया जाए और उनके कामों को दिखाया जाए और साफ तौर से ये कहा जाए कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सारे काम हुए हैं। इसमें कहीं से एनडीए का जिक्र ना आए, इसमें कहीं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र ना आए या फिर बीजेपी के और किसी भी नेता कार्यकर्ता का जिक्र ना आए। एनडीए के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में रहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है तो एनडीए के कार्यकर्ता वहां पर आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लाइमलाइट उन्हें देने की कोशिश नहीं की जा रही है। और इसी के तहत ये कोशिश की गई कि भाई बीजेपी की जो विधायिका हैं उन्हें आने ना दिया जाए। ऐसी बात अंदर खाने चल रही है, यानी कि जो बिहार में पत्रकार हैं वो जो बैठे हुए हैं, वो जो अंदर खाने की बातें बता रहे हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरीके से काम करना है, और इसी वजह से वो ये चाहते हैं कि बिहार में जो ये समृद्धि यात्रा है ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की यात्रा के तौर पर देखी जाए, ना कि एनडीए की यात्रा के तौर पर देखी जाए, ना कि इस यात्रा के तौर पर देखी जाए कि भाई बीजेपी के नेताओं ने क्या काम किया, जेडीयू के नेताओं ने क्या काम किया। सीधे सीधे काम गिनाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के, और जो जेडीयू के नेता हैं उन्हें और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जो जेडीयू के विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन सभी के नामों को आगे लाकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्षेत्र में जेडीयू का वर्चस्व ज्यादा बढ़े बीजेपी से, और बीजेपी के नेताओं को किसी भी तरीके से साइडलाइन किया जाए, जिससे कि जो लाइमलाइट है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर आए, जेडीयू पर आए। और ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए, नीतीश कुमार को खबरों से ही हटा दिया जाए। नीतीश कुमार जितना ज्यादा खबरों से दूर रहेंगे उतना ज्यादा उन्हें हटाना आसान होगा, और फिर बीजेपी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने ये नया दाव चल दिया है, जिसके तहत ये तस्वीरें सामने आई जिसमें छोटी कुमारी के साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं। अधिकारी उन्हें जाने नहीं देते हैं, हालांकि बाद में भले ही उन्हें जाने दिया जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक अधिकारी विधायक को रोक रहा है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाने से, जबकि वो उसी जगह के विधायक है और साथ ही साथ अलायंस के हैं। एनडीए अलायंस में जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं उनके विधायक आपस में इस तरीके से अगर लड़ेंगे तो ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। नीतीश कुमार की ये जो समृद्धि यात्रा है ये बिहार में और क्या कुछ अलग खेल करने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।